Hello viewers, welcome back to my channel. So in this video we'll look at question number 3 of exercise 13.1 class 10th NCERT. So question is, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. सो व्हाट इज गिवन, एक टॉय है जो कोनिकल फॉर्म में है, कोन शेप में है, रेडियस इज गिवन एज 3.5 सेंटीमीटर एंड दैट कोन इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर. माउंटेड मीन्स ऑन द टॉप ऑफ. ठीक है, तो किसके ऊपर है कोन, किसके ऊपर है, माउंटेड किस पे है, हेमिस्फीयर. एंड हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है जो कि कोन का है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. The total height of the toy is 15.5 centimeter. टॉय की कंप्लीट हाइट आपको गिवन है 15.5. यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द फिगर. क्या गिवन है, कोनिकल टॉय सरमाउंटेड है ऑन अ हेमिस्फीयर. सो सबसे पहले हम हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं चिल्ड्रन. दिस इज हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर के ऊपर है कोन, राइट. सो आपने ये कोन बना दिया, राइट. सो दिस इज कंप्लीट टॉय, राइट. हेमिस्फीयर है आपका बॉटम पार्ट में एंड कोनिकल फॉर्म है टॉप पे. सो गिवन क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. दिस इज सेंटर, तो इसका रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर. दिस रेडियस इज गिवन एज 3.5 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली आपका जो रेडियस है, हेमिस्फीयर का रेडियस एंड कोन का रेडियस सेम है, बट स्टिल दे हैड रिटन दैट माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस. कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है, कोन एंड हेमिस्फीयर का रेडियस इज सेम, राइट. नाउ व्हाट एल्स इज गिवन, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय. कंप्लीट हाइट गिवन है टॉय की, यहां से लेकर कंप्लीट हाइट कितना है, 15.5 सेंटीमीटर. कंप्लीट हाइट ऑफ द टॉय दैट इज इंक्लूडिंग बोथ cone and hemisphere. तो total height of the toy is also given as 15.5 सेंटीमीटर. तो अगर हम चिल्ड्रन इस कोन के डायमेंशंस की बात करें तो ये जो स्लैंटिंग होता है इसको आप कहते हैं स्लैंट हाइट, जो डिनोट करते हैं L से, राइट. सो दिस इज L, दैट इज स्लैंट हाइट. और टॉप से जो ये हाइट होती है दैट इज वर्टिकल हाइट विच इज डिनोटेड एज H. ओके, नाउ आपको दिस इज H इज नॉट गिवन बट टोटल हाइट इज गिवन, राइट. टोटल हाइट आपको गिवन है. सो इफ आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस कोन, अगर हमें कोन की हाइट फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे हो जाएगी चिल्ड्रन. यहाँ पे आप देखेंगे टोटल हाइट ऑफ टॉय में से हेमिस्फीयर की हाइट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पे हेमिस्फीयर की हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, दैट मीन्स सेंटर ऑफ सर्कल से दिस इज ऑल्सो रेडियस. सेंटर ऑफ सर्कल से ये सर्कुलर ही तो है, कर्व शेप को जो लाइन को टच करा है दैट इज रेडियस. सो दैट मीन्स रेडियस और यू कैन से हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज सेम 3.5 सेंटीमीटर. नाउ वी कैन easily find the height of cone by subtracting 15.5 with this 3.5. हम 15.5 को 3.5 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, राइट. सो नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है चिल्ड्रन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. आप सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं. अभी हम ये हमारे पास टॉय है, हम इसे आउटसाइड टच कर सकते हैं. तो टच करने के टाइम पे आप किस किस चीज को आप टच कर पा रहे हो, दैट मीन्स अगर हम कोन के ऊपर कोन की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया को हम टच कर पाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. सिमिलरली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. आपका ये जो इंटरनल है, ये जो अंदर का है, ये वाला पोर्शन, यू कान टच इट, आप इसे पकड़ छू नहीं सकते, राइट. तो आपका क्या आ जाएगा, ओनली कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, right. And now you should know the formulas of these two and then you will apply. So first of all we will write what is given. So here radius of cone, जो रेडियस ऑफ कोन है आपका रेडियस ऑफ इक्वल है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, राइट. और दोनों के रेडियस कितने गिवन है आपको, 3.5 सेंटीमीटर. फाइन. टोटल हाइट ऑफ टॉय इज ऑल्सो गिवन. टोटल हाइट ऑफ टॉय
विच इज 15.5 सेंटीमीटर। ये आपको टोटल हाइट ऑफ टॉय गिवन है। सो टोटल हाइट में से आप हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इम्प्लाइज हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 15.5 से आपने हेमिस्फेयर की हाइट दैट इज 3.5 को रिमूव कर दिया। 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, आपने इसको माइनस कर दिया। सो ये माइनस करके आपका आएगा चिल्ड्रन 12 सेंटीमीटर। Okay, now we will find the total surface area of toy. So therefore total surface area of toy, अब टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? दैट मीन्स कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तभी तो इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगा, जिस पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं। आप ऐसे समझिए बस। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो गया? ऊपर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया चिल्ड्रन मैंने यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये फॉर्मूलेज आपको चिल्ड्रन लर्न होने चाहिए, और अगर आप फॉर्मूलेज की इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखी है, प्लीज डू विजिट देम एंड देन आपको कैलकुलेशन करने में, फॉर्मूला अप्लाई करने में बहुत ईजी रहेगा। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन पाई आर एल। This is the formula of curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. अब हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं यहाँ पे। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक व्हाट वी कैन टेक कॉमन हियर, बिकॉज अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। येस, पाई इज कॉमन, देन आर इज ऑल्सो कॉमन, सो वी कैन टेक पाई आर कॉमन। तो जब पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया ओनली एल, प्लस पाई आर कॉमन हो गया तो यहाँ पे रह गया 2 एंड 1 आर ऑल्सो। सो नाउ चिल्ड्रन, पाई की वैल्यू इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? नो, इट इज नॉट गिवन। दैट मीन्स यू कैन यूज हेयर पाई 22/7। रेडियस आपके पास ऑलरेडी है, दोनों की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। बट व्हाट अबाउट दिस एल? एल की वैसे वैल्यू कैसे निकालेंगे? एल इज व्हाट? एल इज स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन पुट दीज वैल्यूज हियर। तो स्लैंट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे चिल्ड्रन इसको देखेंगे, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। बेस इज गिवन एज 3.5 सेंटीमीटर, अदर साइड दिस हाइट इज हाउ मच? हाइट हमने फाइंड आउट कर ली 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो गया था आपका? ये 12 सेंटीमीटर। सो नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट स्लैंट हाइट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लैंट हाइट दैट इज L, इसको आप L से डिनोट करते हैं, ऑफ कोन। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, दैट मीन्स L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दिस इज रेडियस। सो कितना हो गया? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। व्हाट इज h? h इज 12, यू कैन सिंपली डायरेक्ट पुट द वैल्यूज। 12 स्क्वायर प्लस दिस इज 3.5, तो 3.5 होल स्क्वायर। Okay, now open this. 12 square means 12 12s are 12 12s is 144 plus 3.5 whole square. So आप 3.5 into 3.5 करेंगे, so आ जाएगा 5 square 25, 12.25. ओके, 3.5 को आप 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12.25। तो ये आ गया चिल्ड्रन, डेसिमल में आ रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 144 को अब आप ऐड करेंगे 12.25 से, सो ये आ जाएगा आपके पास 156.25, राइट। अब चिल्ड्रन आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एल, और ये तो रूट में आ गया, तो इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यू शुड नो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 156.25। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए चिल्ड्रन, एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, आप क्या करेंगे? राइट साइड से पेयर बनाएंगे। दिस इज 1 पेयर, दिस इज अनदर पेयर, और ये डिजिट अलोन रह गया, अकेला रह गया 1। नाउ जो डिजिट आप यहाँ पे लिखेंगे डिविजर में, वही सेम आपका क्वोशंट में जाएगा। सो यहाँ पे 1 है तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 जा 1। ओके, नाउ नो नीड टू राइट 0, 1 minus 1 is 0, नो नीड टू राइट 0। अब अनदर जो पेयर है वो एक साथ आपने दोनों नंबर्स पेयर के नीचे लिख लेने हैं, दैट मीन्स 56।
ओके अब डिविजर में क्या आएगा, जो भी आपका प्रीवियस डिविजर था उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यूनिट प्लेस को। तो यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है, यूनिट प्लेस है, तो 1 को इंटू किया 2 से, कितना आ गया 2। ओके अब 2 के आगे जो आप डिजिट लगाएंगे वो सेम डिजिट आपकी ऊपर भी आएगी। अब कैसे, सपोज आपने 20 यहाँ पे 1 लगाया तो ये बन गया 21, तो 21 1 ज़ा 21। देन आप 2 से अगेन नेक्स्ट डिजिट से चेक करो, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ तो 22, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो 22 2 ज़ा 44। अगर हम अभी अगेन चेक करते हैं, अगर 3 से करेंगे तो 23 3 ज़ा, तो 23 3 ज़ा अगर आप करेंगे चिल्ड्रन तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा, राइट 69। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए 56, तो हमें रिवर्स आना पड़ेगा। यहाँ पे आप 2 लिखेंगे तो 22 बन गया, 22 2 ज़ा 44। ओके मतलब मेन यही फंडा आपको याद रखना है, जो डिजिट आप यहाँ पे लिखेंगे सेम वही डिजिट आपका ऊपर जाएगा क्वेश्चन में। अब माइनस किया, 6 - 4 इज 2, 5 - 4 इज 1। ओके तो यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका पेयर के बाद में डेसिमल आ रहा है, सो इस डेसिमल डॉट को भी आप क्वोशंट में ले जाएंगे, राइट। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है, बिकॉज यहाँ पे 12 रहेगा, नेक्स्ट पेयर को दैट इज 2 and 5 25, इसको भी आप यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। ओके अब डिविजन में क्या वैल्यू आएगी, मैंने क्या बोला आपको, यूनिट्स प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो हेयर यूनिट प्लेस इज 2, सो 22 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये क्या बन गया 24। आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट्स प्लेस को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, राइट। सो आपका क्या बन गया यहाँ पे 24। ओनली यूनिट्स प्लेस को करना है चिल्ड्रन। ओके सो यूनिट्स प्लेस, यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सी है 2, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो बन गया 4, तो यहाँ पे 2 एज इट इज, तो 24। अब 24 के आगे जो भी आप डिजिट लगाएंगे सेम वो डिजिट आपका ऊपर जाएगा। तो अब आप अगर 3 लगाते हैं 243, तो यहाँ पे 243 3 ज़ा करके देखेंगे, अगर 4 लगाते हैं 244 4 ज़ा करके देखेंगे, और अगर आप चेक करेंगे 245 अगर करते हैं तो 245 5 ज़ा कंप्लीट हो जाता है चिल्ड्रन 1 2 2 5। ओके तो 245 5 ज़ा ये हो गया कंप्लीट, सो दैट मीन्स रिमाइंडर इज 0। सो 156.25 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आ गया आपका, ये 12.5। फाइन, सो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया √156.25 का 12.5। सो इस मेथड से आप किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है, मतलब इफ दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको पता भी चल जाएगा। सो दिस इज अ मेथड हाउ टू कैलकुलेट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपके पास स्लैंट हाइट की भी वैल्यू आ गई चिल्ड्रन 12.5। अब आप इजीली इस फॉर्मूले में जो आपने फॉर्मूला लिखा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के आप वैल्यूज पुट कर लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो करो पाई आर, पाई की वैल्यू इज नॉट गिवन, दैट मीन्स 22/7 into r, what is r, r means radius 3.5, so 3.5। तो अगर हम इसको डेसिमल के रिमूव कर दे 3.5 का, तो अपॉन 10 लिख सकते हैं, बिकॉज आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट इज देयर, तो आपने लगा दिया 10। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ही 3.5 का डेसिमल रिमूव करके अपॉन 10 लिख दिया। नाउ ब्रैकेट एल कितना आया 12.5, सेम वेज यहाँ पे 12.5 है, तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट है 1 डिजिट है, दैट मीन्स डेसिमल रिमूव करके आएगा अपॉन 10। ओके प्लस 2r, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट वाज आर 3.5, तो 3.5 का अगेन डेसिमल रिमूव किया तो 35/10। ओके चिल्ड्रन, अब आपका जो सिंप्लीफाई हो सकता है कैलकुलेट में आप कर लीजिए, 7 5 ज़ा 35, ओके 5 2 ज़ा 10 एंड 2 11 ज़ा 22। तो यहाँ पे आपस में सिंप्लीफाई होके यहाँ पे ओनली क्या रह गया आउटसाइड ब्रैकेट 11। ओके और अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें, सो दिस इज 125/10 प्लस 35 into 2 दैट इज 70/10। अब आप सिंपली इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 11 इन ब्रैकेट्स, टेक एलसीएम 10, ये आ गया 125 + 70 इन न्यूमरेटर। ओके सो ये आ जाएगा चिल्ड्रन 11 मल्टीप्लाई 125 + 70 दैट इज, ये हो गया 7 8 9 दैट इज 195 अपॉन में क्या है 10।
ओके अब आप देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई, यस ये 195 एंड 10 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15, 5 9s are 45. सो 11 इंटू 39 अपॉन 2 कितना आ गया चिल्ड्रन, 11 इंटू 39 अपॉन 2. 11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 39 से तो आ जाएगा 429 राइट अपॉन 2. और अब आप इसको कंप्लीट डिवाइड करके डेसिमल में आंसर लिख सकते हैं, 2 2s are 4, then 2 1s are 2, 2 4s are 8, 9 minus 8 is 1.5. सो 214.5. सो हमने क्या फाइंड आउट किया चिल्ड्रन, टोटल सरफेस एरिया. एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट, और किस यूनिट में चल रहा है, सेंटीमीटर. सो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल आंसर. Hence the total surface area of toy is 214.5 centimeter square. Okay, so this was very important question. आपका अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, फिगर समझ में आ रही है कि जैसे इस क्वेश्चन में था टोटल सरफेस एरिया, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि फाइंड आउट क्या करना है. जब भी सरफेस एरिया की बात आती है, टोटल सरफेस एरिया की, तो आपको ये देखना है कि उसमें आप कितनी चीज़ों को टच कर सकते हैं. इमेजिन द फिगर, राइट. फिगर को विजुअलाइज करो कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो मैं किस पार्ट को मैं टच कर सकता हूँ. टच करना मीन्स आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, राइट. और आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, देन यू कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला एंड आपको कैलकुलेशन करनी है. सो चिल्ड्रन प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही. स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए. Thank you for watching.